दोस्तों सोचो आप रात को सो रहे हो, तुम गहरी नींद में हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा दिमाग बीच बीच में कई बार एक्टिव होता है। वो होता तो कुछ सेकंड्स के लिए, लेकिन तुम्हें नहीं पता चलता। अब इन्हें माइक्रो अवेकिंग कहा जाता है। अब एक नई स्टडी में साइंटिस्ट ने 500 से ज्यादा हेल्थी लोगों की स्लीप देखी। उन्होंने पाया कि भाई मिडिल एज लोगों में जिनके रात में माइक्रो अवेकिंग थोड़े ज्यादा थे, उनमें अल्जाइमर से रिलेटेड जेनेटिक रिस्क भी ज्यादा था। लेकिन वहीं पे जो यंग अडल्ट थे, उनमें ये कोई भी ऐसा निशान नहीं मिला। साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि अगर तुम एक बार सो रहे हो और बार बार तुम्हारी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, तो उससे जो है तुम्हारे ब्रेन को जो रात को वो एकदम रिपेयर हो रहा होता है, उसको थोड़ा इफेक्ट होता है। लेकिन भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस स्टडी का मतलब ये नहीं है कि भाई रात को अगर तुम्हारी आंख खुल जाती है तो वो कोई किसी बीमारी का शिकार हो सकता है। ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने सिर्फ एक कनेक्शन को देखा है, और अभी इस बात के लिए काफी सारी रिसर्च और डाटा चाहिए कि भाई वाकई ऐसा होता है या नहीं होता। यानी कि भाई एक ना रुकने वाली नींद तुम्हारी सिर्फ थकान को दूर नहीं करती, बल्कि तुम्हारे दिमाग को भी अच्छा खासा रिलैक्स करती है। जैसे तुम रात को सोने जाते हो और खुद से पूछते हो यार सो जाऊं या फिर थोड़ी देर ऐसे स्क्रोलिंग कर लूं, ऐसे ही बिल्कुल तुम्हारा दिमाग भी कहता है कि यार सो जाऊं या थोड़ी चेकिंग कर लूं। तो बेचारा दोनों काम करता रहता है रात को उठ के। दोस्तों सोचो एक 18 साल की स्टूडेंट है जिसने ऐसा प्लास्टिक बनाया जो कि भाई खुद बहुत ही बायोडिग्रेड हो जाता है, और साथ ही भाई जो इन्वायरमेंट के माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं उनको भी तोड़ देता है। अब इस प्लास्टिक का नाम है इकोपुर्ज। इसे आयरलैंड की स्टूडेंट आर्या सतेश ने डेवलप की है। अब ये जो प्लास्टिक है ना, ये नॉर्मल प्लास्टिक की तरह नहीं है, बल्कि ये एक प्लांट बेस्ड प्लास्टिक है, और इसमें जो है एक स्पेशल किस्म का एंजाइम यूज किया गया है। ऐसे में जब प्लास्टिक एनवायरमेंट में डिग्रेड होता है तो उससे जो है एक एंजाइम रिलीज होता है, जिससे जो है कुछ एग्जिस्टेंट प्लास्टिक जो होता है उसके पार्टिकल्स वो तोड़े जा सकते हैं। अब जो वो स्टूडेंट है उसने इसके सॉइल, फ्रेश वाटर और यहाँ तक के नमकीन वाटर में टेस्ट की है, और भाई सब 6 हफ्तों के टेस्ट के बाद इकोपुर जो टेस्ट किया गया माइक्रोप्लास्टिक दोनों डिग्रेड हो गए। लेकिन भाई यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये अभी सिर्फ एक प्रोटोटाइप है। मार्केट में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि प्लास्टिक को तोड़ने के लिए यानी कुछ ऐसा रिप्लेस कोई प्रोडक्ट आया हो, मार्केट नहीं आया। अब एक्सपर्ट्स के मुताबिक ओपन ओशन में इसकी इफेक्टिवनेस लिमिटेड हो सकती है। अब इसका एक लार्ज स्केल पर भी करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यानी कि भाई ये जो प्लास्टिक है ये सिर्फ खुद खत्म होने की कोशिश नहीं करता, बल्कि जो एनवायरनमेंट में कुछ प्लास्टिक पार्टिकल्स हैं उनको भी साथ ही खत्म कर देता है। वैसे ये सुनने में तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि भाई एक प्लास्टिक जो कि दूसरे प्लास्टिक को, ओरिजिनल वाले को खत्म कर सकता है। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई प्लास्टिक को रिसाइकल करो, आर्या कहती है कि भाई नहीं, प्लास्टिक को ही प्लास्टिक साफ करने दो। सुनने में तो बड़ा अजीब लग रहा है, इंटरेस्टिंग भी है। तुम्हें कैसा लगा कमेंट लाजमी करना। दोस्तों ऐसे में ना यूरोप में एक नया रूल लागू होने वाला है, जैसे कि भाई तुम्हारा पिज्जा बॉक्स, टेक अवे कंटेनर, या फिर अगर तुम कोई भी प्लास्टिक की पैकेजिंग वगैरह यूज करते हो, तो भाई ये जो सब चीजें है ना, इन सब पे अब रोक लगने वाला है। ईयू ने ना अब ये जो पैकेजिंग वेस्ट वगैरह काम होता है ना, ये थोड़ा कम करने का सोचा है। अब ये जो नए रूल्स स्टार्ट किए गए, इनमें एक इंटरेस्टिंग बात है, फूड पैकेजिंग में जो यूज होने वाले PFAS केमिकल्स, जिन्हें फॉर एवर केमिकल्स कहा जाता है, और ऐसे में अब उन्हीं पर लिमिट्स वगैरह लगा दी गई हैं। ये जो केमिकल्स है ये ग्रीस और पानी को रोकने के लिए पिज्जा बॉक्सेस और टेक अवे पैकेजिंग में भी यूज होते रहे। अब इसकी प्रॉब्लम पता है क्या है, कि ये जो चीजें है ना, ये एनवायरनमेंट में आसानी से घुलती मिलती नहीं है, और पानी, सॉइल और फूड को कंटेनमेंट कर सकते हैं। अब ऐसे में जो यूरोप है वो भी पैकेजिंग वेस्ट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है, इसीलिए वहां पे अब ये नए गोल्स वगैरह बनाए जा रहे हैं। वहां पे वेस्ट और ऑयल बेस्ड प्लास्टिक जितने भी हैं उन सबको बैन कर रहे हैं, यानी कमी कर रहे हैं उनमें। उस तरह का जितना भी कोई प्लास्टिक है उस पर रोका जा रहा है, और ऐसे में 2030 तक EU वेस्ट को और कम करने और रिसाइकलिंग को इम्प्रूव करने का टारगेट रख रहे हैं। ऐसे में भाई यूरोप कह रहा है अपनी पैकेजिंग कम करो, हार्मफुल केमिकल्स को कम करो और रिसाइकलिंग तो ज्यादा करो। ऐसे में भाई वहां की पिज्जा कंपनी वाले कहते हैं कि पिज्जे का बॉक्स स्ट्रांग होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, लेकिन यूरोप कहता है स्ट्रांग हो कोई मसला नहीं, लेकिन फॉर एवर केमिकल के बगैर होना चाहिए।